हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी साइंस प्लस चैनल। आज से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, एंड दैट इज अ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमारा टर्म चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन, उसका डेफिनेशन क्या होगा पहले हम वो डिस्कशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज solution is defined as homogeneous mixture of two or more than two components. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट पे होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसमें हमने एक वर्ड देखा दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर means that components of mixture will be uniformly distributed. हर एक डायरेक्शन में जो उसका मिक्सचर का कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड ऑल्सो इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तभी सॉल्यूशन बोलेंगे। इफ only two components are present in solution, then it is considered as binary solution। तब हम उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट्स जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। सिमिलरली अगर थ्री कंपोनेंट्स हुए तो उसे हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। अगर फोर कंपोनेंट्स हुए तो क्वाटर्नरी एंड सो ऑन। तो दैट इज अबाउट सॉल्यूशन। अब कंडीशंस क्या होगी? कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो सबसे पहला, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग intermolecular force between components। कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब दो मॉलिक्यूल है तो दो के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होना चाहिए। then only solution will be easily formed. And polar components will be easily combined
विथ पोलर वन, पोलर के साथ में पोलर कंपोनेंट्स इजिली कंबाइन होंगे और नॉन पोलर के साथ में नॉन पोलर। सिमिलरली फॉर नॉन पोलर। अब जो दो कंपोनेंट्स हम डिस्कशन कर रहे हैं वो दो कंपोनेंट्स में से होगा क्या, तो टू मेन कंपोनेंट्स फॉर बाइनरी सॉल्यूशन इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सॉल्यूशन फॉर्म हुआ तो उसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अगर हम टर्नरी सॉल्यूशन देखें तो वहां पे भी एक सॉल्वेंट तो होगा ही होगा, क्वाटर्नरी सॉल्वेंट होगा। विदाउट सॉल्वेंट सॉल्यूशन फॉर्म करना पॉसिबल होगा नहीं। सॉल्यूट मतलब दैट कंपोनेंट which is present in smaller quantity। ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो, या फिर स्मॉल मोल्स और मिनिमम मोल्स, स्मॉल मोल्स बोले या फिर मिनिमम मोल्स। सॉल्वेंट क्या होगा, दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, दैट कंपोनेंट्स which is present in larger quantity। एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो मिनिमम क्वांटिटी में होगा और मिनिमम मोल्स होंगे, और दूसरा लार्जर क्वांटिटी में होगा, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम मोल्स, मैक्सिमम मोल्स। तो that will be easily identified about solute and solvent। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स के। हमने क्या बोला कि होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पे अगर हम कंसीडर करें कोई एक एग्जांपल कि एक बीकर है, उसमें हम सॉल्यूशन फॉर्म करें, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में होंगे, हर एक जगह होंगे। मींस अगर ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हम शो कर रहे हैं तो सॉल्यूट का पार्टिकल्स हर एक जगह पूरे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। एंड इन द केस ऑफ सॉल्यूशन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल की साइज है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 10⁻⁹ मीटर, और हम बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर। सिमिलरली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर आएगा, वहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, जो होमोजेनियस मिक्सचर है, वहां पे पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन कोलाइडल के केस में पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो रहेगा, बट इट कैन बी इजिली सीन बाय नेक्ड आइज,
हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होगी वो साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से बड़ी होगी। जो पार्टिकल की साइज है वो 1 नैनोमीटर से बड़ी होगी, लेकिन 1 माइक्रोमीटर से कम होगी। किसके केस में? कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में। इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सोल भी बोलते हैं। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम सोल भी बोलते हैं। सिंपल, अगर हम कोई एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें, सपोज फॉर एग्जांपल डस्ट एंड वाटर कंसीडर करें, तो यहां पे क्या होगा, जो बीकर के अंदर सिंपल मिक्सचर है ये, और यहां पे हम करें तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होगा, पूरा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो ऊपर हम क्लियरली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये केस में जो सिंपल सॉल्यूशन होगा, ये केस में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है, साइज ऑफ पार्टिकल्स है, दैट विल बी मोर देन 1 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर देन 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या? अगर हमें माइक्रोमीटर को शो करना है तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 to the power -9 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 to the power -6 मीटर। Okay, so that is about size of particles in different types of mixture. तो होमोजेनियस मिक्सचर, तो वहां पे सॉल्यूशन के लिए हमने बोला 1 नैनोमीटर होगा। हेटेरोजेनियस होगा तो उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन, जो सोल बोलते हैं हम, ये वर्ड याद रखना, आगे हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर और 1 माइक्रोमीटर के बीच में होगी। बाद में फिर जो सिंपल सॉल्यूशन, जो सिंपल मिक्सचर है, वहां पे जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। Further, we will discuss about types of solution. On the basis of physical state of solute and solvent, solute और solvent के physical स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मली 3 टाइप्स के मैटर होते हैं जो मेन फिजिकल स्टेट्स है। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अगर सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होगा, सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होगा, कब फॉर्म होगा? व्हेन वी आर यूजिंग सॉलिड सॉल्वेंट। जब हम सॉलिड सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो वहां पे सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। लिक्विड सॉल्यूशन कब फॉर्म होगा? व्हेन वी आर यूजिंग लिक्विड सॉल्वेंट। जब हम लिक्विड सॉल्वेंट यूज करेंगे तब। और गैसेस सॉल्यूशन कब फॉर्म होगा? जब हम गैसेस सॉल्वेंट यूज करेंगे तब। मींस उनके फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा। अब इसके बाद जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसका क्लासिफिकेशन फर्दर किया गया सॉलिड सॉल्यूशन का। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, एक सॉल्यूट कंपोनेंट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्यूट का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट सॉलिड हो और सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड ही होगा। तो ऐसे केस में हम उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। तो उसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आ सकते हैं? एग्जांपल्स के लिए अगर सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर देखें तो हम एलॉयज के मिक्सचर को बोल सकते हैं। एलॉयज जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और एलॉयज का फॉर्म होगा जब दो मेटल ऐसे हों जिनकी प्रॉपर्टीज और
एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम हो तो ये एलॉय फॉर्म होगा। तो उसमें हम लिख सकते हैं कॉपर और जिंक का, ठीक। ब्रास, ब्रोंज, ब्रास होता है, ब्रोंज होता है, ब्रास दैट इज कॉपर एंड जिंक, ब्रोंज में गोल्ड का मिक्सचर होगा। सेम सॉल्यूट है, तो अगर सॉल्यूट का हम लिक्विड स्टेट कंसीडर करें, और सॉल्वेंट तो हमेशा क्या होगा, सॉलिड ही रहने वाला है, तो लिक्विड इन सॉलिड, उसमें कौन सा कंपोनेंट फॉर्म होने वाला है। तो जब लिक्विड को सॉलिड सॉल्वेंट में हम ऐड करें तो उसमें हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, तो यहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेलगम वाले। एमेलगम क्या होता है, एमेलगम का मतलब कोई भी मेटल जो मर्क्यूरी में डिसॉल्व हो, तो उसमें दो एमेलगम आते हैं, एक जिंक एमेलगम होता है ZnHg और दूसरा होता है सोडियम एमेलगम NaHg, ठीक। एंड द लास्ट कंडीशन इन सॉलिड सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूट है वो हमारा कैसा हो, गैसेस हो, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा कैसा हो, सॉलिड हो। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे गैसेस सॉल्यूट आए और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड आए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तो वो कंडीशन में एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, किसी भी पर्टिकुलर मेटल के सरफेस पे, अगर जैसे ये सपोज कोई मेटल का सरफेस है, तो इसके लेयर के ऊपर जो गैसेस एड्सॉर्ब होगी उसे हम बोलेंगे एड्जॉर्प्शन। दो वर्ड आता है, एक एड्जॉर्प्शन आता है और दूसरा एड्जॉर्प्शन आता है। यहाँ पे P आता है और एक में B आता है, एड्सॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन जो होगा वो लेयर के अंदर तक होता है, जबकि एड्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ लेयर पे होते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल हम ले सकते, दूसरा बोल सकते हैं H2 ऑन platinum metal, hydrogen gas on platinum metal. So that is about solid solution. Further, पहला वाला जो था वो तो हमने देखा solid solution. Now the second one, that is liquid solution. लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सेम जो लिक्विड सॉल्यूशन है वहां पे सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो अब यहां पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उसके एग्जांपल्स। तो अगर हम यहां पे हम एग्जांपल्स देखें तो यहां पे क्या है, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, तो पहले सॉलिड सॉल्यूट ले ले, सॉल्वेंट कौन सा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक। सॉलिड इन लिक्विड, तो क्या कर सकते हैं इसमें, शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन फॉर्म होगा, या फिर बोल सकते हैं सॉल्ट इन वाटर। फर्दर अगर सॉल्यूट हमारा लिक्विड फॉर्म में और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारा कैसा हो, लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले लो, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल लिया उसको वाटर में मिक्स कर दिया, तो लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल। बाद में लास्ट वन, गैस इन लिक्विड, तो इसमें हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, सिंपल O2 इन H2O, वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, या फिर CO2 इन H2O, जो हम बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स में जो यूज होता है दैट इज कार्बोनेटेड वाटर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उसमें होता है, तो दैट इज अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन। अब लास्ट वन कौन सा बचा, गैसेस सॉल्यूशन।
गैसेस सॉल्यूशन में क्या होगा? थर्ड वन, गैस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन के अंदर भी सेम 3 कंडीशंस आएंगी। पहले तो हमारा सॉल्यूट होगा, बाद में फिर सॉल्वेंट होगा, बाद में फिर उसके एग्जांपल्स। सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूट कौन सा होगा। तो इसमें भी फर्दर कितनी कंडीशंस आएंगी? 3 कंडीशंस आएंगी। 3 कंडीशन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस वाली। तो अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट कैसा हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। सॉलिड इन गैस, तो हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए? एग्जांपल्स क्या बोल सकते हैं? एग्जांपल्स में हम सिंपल ये बोल दे, अगर डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होगा तो क्या होगा? सॉलिड इन गैस। सिमिलरली लिक्विड इन गैस, लिक्विड सॉल्यूट हो कहां पे? सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? गैसेस होना चाहिए। तो अगर लिक्विड इन गैस का एग्जांपल देना है तो हम क्या बोल सकते हैं? वाटर वेपर इन एयर, वाटर इन एयर। वाटर का जो होगा वो वेपर फॉर्म में, मॉइस्चर बोल सकते हैं, मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर। और सिंपल ह्यूमिडिटी, सिंपल वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? ह्यूमिडिटी। ठीक। एंड द लास्ट वन इज गैसेस सॉल्यूट हो और गैसेस क्या हो? सॉल्वेंट हो। गैस इन गैस, दैट इज मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, इथेन है। तो वो सब क्या हो गए? जितने भी गैसेस का मिक्सचर है उसे हम किस में कंसीडर कर सकते हैं? गैस इन गैस, या फिर सिंपल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर यूज कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट देन solution is known as aqueous solution। solution को हम क्या बोलेंगे? aqueous solution बोलेंगे। कब? जब वाटर यूज हो तब। फॉर एग्जाम्पल सुगर प्लस वाटर, तो क्या फॉर्म होगा? सुगर सॉल्यूशन। ठीक। सॉल्ट प्लस वाटर, क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट का सॉल्यूशन। लेकिन अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज ना हो तब हम उसे क्या बोलेंगे? व्हेन solvent is other than water, then solution is known as non-aqueous solution। तब हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारे पास में एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट अदर देन वाटर क्या हो सकता है? तो नॉर्मली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो वो वहां पे वाटर नहीं हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल बेंजीन आ गया, ठीक, क्लोरोफॉर्म आ गया,
क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, बेंजीन C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4। अल्कोहल आ सकते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, अल्कोहल भी हो सकता है। बाद में ईथर भी लेते हैं, ईथर का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR। तो ये सारे जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वो एज अ सॉल्वेंट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन सॉलिड है, नेफ्थलीन कैसा है, सॉलिड है, नेफ्थलीन बॉल्स आता है व्हाइट कलर का वो, प्लस बेंजीन। तो ये ऑर्गेनिक सॉलिड में सोल्यूबल होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा नहीं। तो यहाँ पे हम वाटर के अलावा जो दूसरे कंपोनेंट्स है वो कंसिडर करें एज ए सॉल्वेंट। सो ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हो उसे एक्वस सॉल्यूशन, जहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट ना यूज हो उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन हम बोलेंगे।